नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो कल हिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नस की। और आपको तो पता ही है ना कि वो ऐसे वैसे प्रश्नस नहीं होते कहीं बुक या किसी वन वीक सीरीज से उठाए हुए। वो डायरेक्ट वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भाई जो भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो अभी जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ और पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मार्च क्रांति है, जैसे फरवरी क्रांति, ये जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ना पड़ा और अस्थायी सरकार बनी, ठीक है। तो ये इसका पहला घटनाक्रम था। दूसरा घटनाक्रम ये था कि अप्रैल 1917 लेनिन का अप्रैल थीमिस जारी हुआ, ठीक है। और तीसरा था कि जुलाई 1917 में बोल्शेविक पार्टी अस्थायी सरकार को गिराने में असफल रही और अक्टूबर क्रांति में लेनिन और ट्रोत्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को गिरा दिया। तो ये रूसी क्रांति के कुछ प्रमुख घटनाक्रम थे और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप सब पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या थे, ठीक है। तो इसमें 1976 में स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई। 1983 में पेरिस की संधि के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में क्रांति को प्रेरणा मिली, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण कौन से हैं, ठीक है। तो 1830 से 1848 में जो मेजीनी और यंग इटली आंदोलन हुआ था और 1859 और 60 में जो केवुर की कूटनीति और सार्डिनिया और पिंडमोंट की जो भूमिका हुई थी और 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने इटली के राजा बने थे, ठीक है। तो ये इटली के एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण चरण थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क की विदेश नीति क्या थी, ठीक है। तो इसमें ओटो वॉन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई, ठीक है। 1864 में डेनमार्क के खिलाफ युद्ध हुआ और 1866 में ऑस्ट्रिया प्रेशिया युद्ध और जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1870-71 में फ्रांस प्रेशिया युद्ध और जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये बिस्मार्क की विदेश नीति थी, ठीक है। और बर्लिन कांग्रेस 1878 के माध्यम से यूरोप में शक्ति संतुलन हुआ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे, ठीक है। तो इसमें जो कारण थे ना वो था कि रूस का तुर्की के खिलाफ युद्ध और धार्मिक विवाद होना, ठीक है। और ब्रिटेन और फ्रांस को रूस की शक्ति वृद्धि से खतरा होना और इसके कुछ परिणाम भी थे, जैसे कि 1856 में पेरिस की संधि और रूस की हार और तुर्क साम्राज्य की स्थिति में कमजोरी हुई और आधुनिक सैन्य चिकित्सा में सुधार हुआ था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्कन युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो प्रथम बाल्कन युद्ध जो 1912 में हुआ था, इसमें बाल्कन लीग सर्बिया
ग्रीस, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो ने ओटोमन साम्राज्य को हराया था, ठीक है। और द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913 में हुआ था। इसमें बुल्गारिया और अन्य बाल्कन देशों के बीच में ही संघर्ष हुआ था और इसका जो परिणाम था ना, ये ओटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ और प्रथम विश्व युद्ध की जो भूमिका थी वो यहीं से बनी थी, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख अभियान क्या थे? तो 1796 से 97 इटली अभियान और 1798 से 99 तक मिस्र अभियान और 1805 में ट्राफलगर युद्ध, नेवल हार और ऑस्ट्रेलियज युद्ध जीत ही, ठीक है। और 1812 में रूस अभियान में इसे विफलता प्राप्त मिली, ठीक है। इसके अलावा 1815 में वाटरलू का युद्ध और अंतिम हार यहाँ भी उसे मिली थी, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस की जो विदेश नीति है वो क्या है, ठीक है। तो नेपोलियन के अधीन फ्रांस की विस्तारवादी नीति यूरोपीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करना और जर्मनी और ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा होना, ठीक है। और अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बनाना, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसके फैक्ट हैं, ठीक है। फ्रांस की विदेश नीति बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अफ्रीका का विभाजन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। कि 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हुआ, ठीक है। 1884 और 85 की बर्लिन कांग्रेस ने औपनिवेशिक नियम तय किए, स्थानीय संस्कृति का विनाश और आर्थिक शोषण हुआ था, ठीक है इसमें। और उपनिवेश के कारण 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन भी हुए थे, ठीक है। गाइस, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संक्षिप्त पर टिप्पणी करें, जिसमें कि बिस्मार्क, मेटरनिख, केसर विलियम्स द्वितीय, मोरक्को संकट और बर्लिन की संधि है, ठीक है। तो चलिए यार सभी को बारी बारी से देखते हैं। गाइस, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार और कुशल कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। और मेटरनिख वियना कांग्रेस जो 1815 में कांग्रेस का नेता जो यूरोप में राजशाही की पुनर्स्थापना चाहता था, ठीक है। और केसर विलियम्स द्वितीय जर्मनी का आक्रामक सम्राट जिसने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका बनाई, ठीक है। और मोरक्को संकट जर्मनी और फ्रांस के बीच में 1905 और 1911 में तनाव था, ठीक है, जिससे यूरोपीय प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी थी। और बर्लिन की संधि जो 1878 में हुई थी, यह रूस और तुर्क युद्ध के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन बनाने के लिए बिस्मार्क द्वारा आयोजित सम्मेलन था, ठीक है। और गाइज यही थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो चुकी है, तो अभी जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।